जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं शैलेश। आज का ये जो वीडियो है अनम शेख और रियल इंटरटेनमेंट टीवी का मिक्स वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ईरान, जिस ईरान को हम समझ रहे थे, शुरू से न्यूज़ में जो हम सुन रहे थे और हर जगह पे देखने को मिल रहा था कि ईरान मुस्लिम उम्मा के लिए खड़ा हुआ है, हमास के साथ, फ़लस्तीन के साथ, और हमास को ये ईरान जो है सपोर्ट भी कर रहा है, बम भी दे रहा है, टैंक भी दे रहा है। सुनने में आ रही थी बातें, इसका 100% पता नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा था कि जो ईरान है पूरी हेल्प करेगा। देखिए कहाँ गए वो 52 मुल्क मुसलमानों के। सर समझिए मेरी बात को, आज कहाँ हैं वो 52 मुल्क? कहाँ गया सऊदी अरेबिया, कहाँ गया पाकिस्तान, कहाँ गए और सारे ममालिक मुसलमानों के? आज ईरान फ़ोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और ख़ात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं। मुझे बताइए आपका OIC कहाँ गया? ये 52 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? सॉरी 57 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? कि ईरान क्या बात कर रहा है? ईरान कह रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाहें तो इस जंग को खत्म सिर्फ वो ही करवा सकते हैं। सुनिएगा ये है कि उन्होंने ये बोला कि भाई आप अपना जोर पूरा जितनी भी पावर लगा सकते हैं जंग को रोकने के लिए आप लगाएं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। शोएब भाई पिछली कुछ वीडियो मेरी निकाल के देखिए, हम लोगों ने इसके ऊपर एक पूरा शो किया हुआ है। उसके बीच में मैंने ये बात की थी कि मोदी साहब भी इस जंग का पैचअप करवा सकते हैं, इस जंग को ख़त्म करवा सकते हैं। उसकी रीज़न नज़र आ रही ना कि देखिए इंडिया का पूरी दुनिया के साथ तल्लुकात बेहतर हैं। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, उस न्यूज़ में बताया गया कि जो फ़ोन आया है मोदी जी को, उस फ़ोन में ईरान के जो वज़ीर आज़म या सदर हैं उन्होंने ये बात की है कि मोदी जी आपका मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, तो आप चाहें तो इस जंग को ख़त्म, मैं सर जो बात करना चाह रहा हूँ उसे पकड़िए आप चाहें तो इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तानी जो सारा दिन अपने टीवी पे, अपने चैनल्स पे, हर जगह पे दिखाते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, उधर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। ईरान कह रहा है, ये ईरान कह रहा है। और इसकी वर्डिंग पे गौर करें कि हम सारी ज़िंदगी क्या कहते रहे और दूसरे ममालिक देखिए ना, सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं, अवार्ड देते हैं इन्हें। इजिप्ट की कर लें, UAE की कर लें, अफगानिस्तान की कर लें, इंडिया को अवार्ड देते हैं। दोस्तों कोई माने या ना माने, लेकिन ये बात अब फैक्ट बन चुकी है कि मोदी जी एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। यूक्रेन और रसिया वाले युद्ध में भी हमें सुनने को मिला था कि अगर कोई युद्ध को रुकवा सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी रुकवा सकते हैं। इस युद्ध में भी ईरान यही बोल रहा है कि अगर कोई युद्ध को रुकवा सकता है तो सिर्फ मोदी जी और भारत रुकवा सकता है। वो अमेरिका को नहीं बोला। अमेरिका से तो खैर उसका लफड़ा भी चल रहा है, लेकिन 57 मुस्लिम कंट्री हैं, OIC ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको नहीं बोल रहा है। रसिया को नहीं बोल रहा है, चाइना को नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि रुकवा सकता है तो सिर्फ मोदी जी रुकवा सकते हैं। मोदी जी एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। ईरान सबसे ज्यादा इस टाइम मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा मदद करने वाला मुल्क, आज उसकी एक स्टेटमेंट आती है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उनके प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने कहा है कि आप पर हमें बहुत ज़्यादा यकीन है, आप इस वॉर को ख़त्म करवा सकते हैं। आप इजराइल से रिक्वेस्ट करें, उनसे बात करें, उन्हें समझाएं और फ़लस्तीन और इजराइल की वॉर ख़त्म करवा दें। हमें आप पे यकीन है, अमेरिका पे या किसी और पे यकीन नहीं है। ये ईरान की स्टेटमेंट है। सर मुझे बताइएगा कि सिर्फ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से क्यों हेल्प की, मदद मांगी, क्यों उनको कहा कि भाई हमें आप पे यकीन है? सिर्फ भारत ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से G20 के अंदर जिस तरह से उसने अपने मुल्क को ऊपर लेकर गया है और पिछले 20 सालों में जिस तरह से वो अपने मुल्क को ऊपर लेकर गया है, उनसे जाहिर है कि वो एक रिस्पेक्टेबल लीडर है। नॉट लाइक हमारे जैसे लीडर्स हैं, नवाज शरीफ की बात करें और XYZ, मतलब मैं उस सियासत में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल लीडर है और उसका वेट है। वेट सिर्फ उसका अपना ज़ाती वजन नहीं, उसका जो है उसका बातों में वजन है। बातों में वजन है। और ऑब्वियसली अगर वो अमेरिका के ऊपर दबाव डालता है तो वेस्ट के और अमेरिका के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि कोरिलेट कर रहे हैं इंडिया के साथ, और इंडिया इज द पावर जो कि अमेरिका जिसके ज़रिए चाइना को और रशिया को कटेल करना चाहता है। अब अगर हम जियो पॉलिटिक्स की इस डायमेंशन के अंदर अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया की जो अहमियत है वो पाकिस्तान तो खैर किसी खाते में नहीं है,
तो इंडिया की अहमियत इस हवाले से ज़रूर है कि इंडिया अगर दबाव डालता है तो मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि उसके रिजल्ट आ सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं इस्लामिक ममालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को ख़त्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावर G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब ये है कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं ना। आज हमारा जो नेबर कंट्री है वो इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो दुनिया में जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके फैसले करवा सकता है या उनके दरमियान बैठ के मतलब मामलात को बेहतरी की तरफ ला सकता है। और पाकिस्तान की इस टाइम ये कंडीशन है कि अफगानिस्तान के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी और इंडिया की अपनी जो वो है अपना, उनका क्या कहना चाहिए, पॉलिसीज जो हैं दे आर गुड, उनके मुल्क के फेवर के अंदर है। यही वजह है कि जो कश्मीरी नौजवान है वो मकबूजा कश्मीर में जाकर ज़्यादा खुश हैं इंस्टेड ऑफ इसके कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर। भाई चाचा जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। वो बोल रहे हैं कि इंडिया के कश्मीर वाले लोग ज़्यादा खुश हैं और आज़ाद कश्मीर जो लोग बोलते हैं, जो हम लोग POK बोलते हैं, वो लोग उतने खुश नहीं हैं। वो तो खुद चाहते हैं कि हम भारत वाले कश्मीर में आ जाएं। ड्यू टू सर्टेन पॉलिसीज, ठीक है। वहाँ पे उसको पेट्रोल कितने का मिलता है, यहाँ पे पेट्रोल कितने का मिलता है, वहाँ पे बिजली का यूनिट कितने का, यहाँ पे बिजली का यूनिट कितने का, तो वो मतलब कोई आप वो नहीं कर सकते। पेट से बड़ी जंग तो कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली सारी जो जंग है वो मदर ऑफ ऑल वॉर्स। आबिद भाई, चाइना, रशिया, अमेरिका, ये बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं ये। इनको इस टाइम पे जब ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से जाती है कि भाई इंडिया या इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो उनसे अपना फुल फोर्स लगाएं, फुल अपनी पावर लगाएं जंग बंदी के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये सब कंट्रीज की वैल्यू कम हो गई? भाई वैल्यू कम हुई है ना हुई है ये तो पता नहीं, लेकिन इन लोगों की जली जरूर होगी अंदर ही अंदर, ये बोले या ना बोले। लेकिन अमेरिका की तो खासकर जली होगी, क्योंकि वो तो अपने आप को सबका दादा समझता है ना, वो सुपर पावर है। वो सोच रहा होगा कि मुझे ना बोल के, मेरे से ना कह के इंडिया से बोल रहे हैं लोग, तो अंदर ही अंदर जल तो रहा ही होगा। वो बाहर से दिखाए या ना दिखाए वो अलग बात है। सर मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उसे गौर से सुनिए। इस टाइम अमेरिका कहे जंग बंदी के लिए तो अमेरिका सुपर पावर है, उसकी भी नहीं मानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जितने बड़े बड़े यूरोप के ममालिक हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सुपर पावर के साथ हैं, सुपर पावर लेवल पे ही, ये सब भी चालें तो जंग बंद नहीं हो सकती। ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा हुआ है। ये जंग बंद होगी हमेशा इसी बेस पे कि इंडिया बीच में किरदार अदा करे, और इंडिया के कहने पे ये जंग बंद हो सकती है। आप ज़हन बना लीजिए अपना। उसके अलावा देखिए क्यों बंद हो सकती है, दुनिया की सारी सुपर पावरें इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, इंडिया के फार्मूले यूज करते हैं वो लोग, हो गया अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। एक चीज जो है मुझे बताइएगा कि आपने जिस तरह से बींगा पाकिस्तानी, और मैं मानती हूँ कि भाई आप मुझे फैक्ट पे मिले हैं कि भाई फैक्ट पे बात करें, वरना जहाँ ही इंडिया का, हिंदुस्तान का या मोदी का नाम आता है वहाँ पर जज्बात जारी हो जाते हैं। अगर हम देखें तो हम अगर मानते हैं, कुछ पाकिस्तानी अगर मानते हैं कि उनकी पॉलिसीज बेहतर है, हम अगर मानते हैं कि उनकी मानी सुनी जाती है, तो आज तक हम लोगों ने विंगा पाकिस्तानी कभी ऐसा इकदाम क्यों उठाया कि भाई हमें हिंदुस्तान से ट्रेड बहाल कर लेनी चाहिए, हमें हिंदुस्तान के साथ अच्छे बेटर रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए, हमें हर एक कंट्री के साथ मिलकर चलना चाहिए। हमने आज तक ऐसी पॉलिसीज या ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सोची? नहीं, हमने की, हमने हमेशा से की। और देखें, जब नवाज शरीफ ने पहली दफ़ा जो है वाजपेयी को बुलाया तो मुशर्रफ साहब जो थे वो कारगिल पे चढ़ गए, ठीक है। उसके बाद जो है वो दोबारा नरेंद्र मोदी जब आए तो जो है वो धरने जो है वो स्टार्ट हो गए, ठीक है। उससे पहले भी जब इंदिरा गांधी के दौर में अगर आप लगाएं भुट्टो साहब के साथ ताशकंद का जो मुआहदा है 65 की वॉर के बाद, मतलब हर लेवल पे आई बिलीव कि इंडिया ने कोशिश की है, और हमने हमारी साइड से, और स्पेशली हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं इसमें पॉलिटिशियंस को इतना वो नहीं करूँगा, वो नहीं दूंगा, मतलब दोष नहीं दूंगा, जितना मैं इस्टेब्लिशमेंट को कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कभी चाहा ही नहीं। बिकॉज अगर आप अपने दुश्मन नंबर 1 को ही मार देंगे
या नंबर 1 दुश्मन आपका जो है वो दोस्त हो जाएगा, तो आपके जितने बजट्स हैं और जितनी आपकी सारी चीज़ें हैं वो आपने कैसे सिक्योर करनी है। हमारे मुल्क के अंदर तो एक वो आम तासुर ये पैदा किया गया ना कि इंडियंस आर ब्लडी रास्कल्स, दे आर नॉट। ठीक है, वो हमसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। हम दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, वो किधर हैं, हम किधर हैं। मतलब हम तो कुछ भी नहीं है वाकई। सर, अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो आप मुझे बताइएगा, मेरे से ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, क्या हिंदुस्तान ने हमेशा पहल की है कि हम इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें? क्योंकि जब मैं किसी पाकिस्तानी से पूछती हूँ, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो वो यही कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू कंट्री है और वो कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, और उनकी तरफ से हमेशा हमारे लिए पीछे कमर से छुरा कौंपने वाली बातें होती हैं। देखें, बात ये है कि हम अगर आप 48 की वॉर को लें, 48 से हम लोग कश्मीर के ऊपर लड़े चले जा रहे हैं। शुरू से एक चीज़ पढ़ाई और लिखाई गई कि हम जो है हिंदू और हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। एक्चुअली ऐसा नहीं हो। दोस्तों, मेरे हिसाब से पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ हमेशा सेना का ही राज रहता है और सेना के जितने भी ये जनरल वगैरह हैं ना, ये लोग अपनी जेब भरते हैं, जनता की नहीं सोचते हैं, पाकिस्तानी लोगों के लिए नहीं सोचते हैं। ये लोग अपनी जेब भरते हैं जब तक रहते हैं और उसके बाद यूके और यूएस में जाके सेट हो जाते हैं। पाकिस्तान की जनता जाए भाड़ में, ठीक है। ईरान ने अगर फ़ोन किया इंडिया को, मुस्लिम ममालिक ने इंडिया की हेल्प मांगी है, जिसे हम काफर कहते हैं, यहूदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, बुरा कहते हैं, मुसलमानों का कातिल कहते हैं, जिसे आज मुस्लिम उम्मा सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इस जंग को किस तरह बंद करवाया जाएगा। तो यकीन कीजिए आज वो टाइम आ गया सर, आज वो टाइम आ गया कि मेरी ऑडियंस, मेरे पाकिस्तानी लोग भी जो है ना, अब मेरी बात को समझना शुरू हो गए हुए हैं। देखिए, सब नहीं समझते, बीच में कुछ जाहिर लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं सर, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें तालीम नहीं मिली, उन्हें समझ ही नहीं है सही बात का, अच्छे का और बुरे का। जो उन्होंने अखबार में पढ़ लिया, जो उन्होंने मीडिया में देख लिया, जो उन्होंने किताबों में, स्कूल में पढ़ लिया, उनके ज़हन में सिर्फ वही बात रहती है। अब सच्चाई की बात करें, अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग क्यों है? इस्लामिक कंट्री भी है, नेबर कंट्री भी है, मुस्लिम उम्मा भी है, सब कुछ है, फिर भी जंग उनके साथ चल रही है। दोस्तों, मान लीजिए हम हिंदुस्तान तो हिंदुओं का कंट्री है, काफिरों का कंट्री है, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा उनका चलता रहता है, सही बात है। अफगानिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है ना, उनसे इन लोगों की क्यों नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है उनसे? चलिए, आपने वीडियो देखा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।